नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ईरान इजरायल युद्ध के चलते कतर से वापस आएंगे 500 भारतीय। हरियाणा के कई युवा भी शामिल। हरियाणा के कई युवक अब लौट रहे भारत। दिल्ली से पानीपत करनाल के लिए दौड़ेगी नमो भारत। मेट्रो प्रोजेक्ट भी हुआ मंजूर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 एजेंडों को मिली मंजूरी। इंद्री में गोवंश हत्या की घटनाओं में भारी तनाव। ग्रामीणों और गोरक्षकों का उग्र प्रदर्शन। करनाल पुलिस की CI1 शाखा ने तुरंत की कार्रवाई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। ईरान इजरायल युद्ध के चलते दोहा से करीब 500 भारतीय अब वापस लौट रहे हैं। दोनों ओर से लगातार बमबारी की जा रही है और इसके चलते वहां हालात सामान्य नहीं हैं। इसको लेकर यह दल वापस आ रहा है। करीब 500 भारतीय कतर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें बोर्डिंग पास मिल गया था और सभी फ्लाइट में बैठकर भारत आने के लिए तैयार हैं। यहाँ बताते चले कि 9 मार्च को भी सुरेंद्र उर्फ काला मायना ने दोहा और कतर की ताजा परिस्थितियों को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। तब विज ने सभी भारतीयों के सकुशल लौटने का आश्वासन दिया था। सुरेंद्र ने दोहा से पिछले दिनों कई वीडियो शेयर किए, जिसमें आसमान के अंदर मिसाइल दिखाई दे रही थी। साथ ही भारतीयों के फंसे होने के बारे में भी लगातार जानकारी दे रहे थे। सुरेंद्र ने बताया कि उनके साथ हरियाणा के कई युवक भारत लौट रहे हैं। इसमें अंबाला से पारस, कैथल से मनदीप, पानीपत से रवि, सोनीपत से अमित शामिल हैं। साथ ही अन्य भारतीय भी वापस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। ये राज्य के शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच निर्बाध और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित कीमत लगभग 33,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472 करोड़ 11 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रिठाला नरेला कुंडली फेज 4 मेट्रो कॉरिडोर की हरियाणा हिस्से के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा के हिस्से में बनने वाली इस परियोजना की कुल लागत 545 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत की गई है और कुल लागत में हरियाणा सरकार 448 करोड़ 48 लाख रुपए वहन करेगी। सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही दिल्ली से पानीपत करनाल के लिए नमो भारत ट्रेन परियोजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। करनाल के केंद्रीय क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों से गोवंशों की हत्या और उसके अवशेष मिलने की घटनाओं ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया था। लगातार 3 दिनों तक ऐसी घटनाएं सामने आने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी और स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी। इन घटनाओं के बाद भी गोरक्षा दल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। माहौल गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करनाल पुलिस की CI1 शाखा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी। CCTV फुटेज और गुप्त सूत्रों के मदद से पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आजम, नवाब और शहजाद के रूप में हुई है। नवाब और शहजाद आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं और प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रास्ते से गोवंशों को उठाकर उनकी हत्या करते थे, उनके अंगों को नहर में फेंक देते थे और मांस को बेचकर अवैध कमाई करते थे। CI1 शाखा के प्रभारी संदीप के अनुसार तीनों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के तार पानीपत से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं और यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने पुलिस के रवैये को शर्मनाक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में असंवेदनशील रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है। हरियाणा पुलिस और उसकी बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह शर्मनाक है कि हरियाणा पुलिस ने 3 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता से खुद जाकर मुलाकात करने की बजाय उसे थाने बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे पर सुनवाई जारी है और इससे पहले 23 मार्च की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को पेश होने का निर्देश दिया था।
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में अनुबंध पर तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने निगम में कार्यरत 2,267 संविदा कर्मचारियों के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाला था, जिससे अब 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। निगम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी बनकर आया है जो अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंतित थे। यह सेवा विस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगा और यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए तैनात किए गए हैं। विस्तार का लाभ मुख्य रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा। ये कर्मचारी न केवल पंचकुला स्थित मुख्यालय बल्कि प्रदेश भर के विभिन्न फील्ड कार्यालयों और सब स्टेशनों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की इस नीति का उद्देश्य कुशल मैन पावर की निरंतरता बनाए रखना और अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाना है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश में करीब 3 लाख लड़कियों के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV निःशुल्क लगाई जाएगी। अब तक लगभग 3,280 किशोर लड़कियों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल 14 साल की लड़कियों को सही लिस्ट बनाने के लिए सभी जिलों में हेड काउंट सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य में टारगेट किशोर लड़कियों की संख्या कुल आबादी का 1% है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 28 फरवरी को हरियाणा में HPV वैक्सीन लॉन्च की थी और यह इंजेक्शन HPV के टाइप 16 और 18 से सुरक्षा देता है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। साथ ही टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा देता है। इसकी टारगेट लाभार्थी वे किशोर लड़कियां हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र पूरी कर ली है लेकिन अभी 15 साल की नहीं हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन देने से पहले सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन लगवाने वाली किशोरी टीकाकरण के समय खाली पेट ना हो। टीकाकरण के बाद यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन लगवाने वाली किशोरियां 30 मिनट तक वहीं रुकें। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी लोगों को मिलकर काम करना है। दिल्ली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कर्मवीर बोध के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया और भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भेंट कर सम्मान प्रकट किया गया। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कर्मवीर बोध को कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखने वाले बोध का यह राजनीतिक सफर काफी चर्चा में है। राज्यसभा चुनाव लड़ने से पहले उनका बड़ा राजनीतिक कद नहीं था और वे हरियाणा सचिवालय में एडीओ के पद पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्मवीर बोध की इस जीत के साथ ही हरियाणा कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि एलपीजी से जुड़ी कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर राज्य में स्थिति सामान्य है। नागरिकों को किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 8 FIR दर्ज की हैं। 52 आरोपियों को स्लिपता पाई गई है और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के प्रति सरकार का रुख कड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी जो शरारती एवं षड्यंत्रकारी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कैथल में स्थित प्रसिद्ध बड़ी देवी मंदिर में आज नवरात्रि के पावन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आज नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है जिस पर भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और भक्तों ने माता रानी के चरणों में नारियल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और जय माता दी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।